आज हमने मोल कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करना है कि मोल कैलकुलेशन क्या होता है। लेकिन आपको मालूम है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमने पिछले वाले लेक्चर में मोल्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की थी और थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ कि मोल क्या चीज़ है। तो मोल हमारे साथ किसी भी एटम का या मालिक्यूलर कंपाउंड का या किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो इसको हमने क्या कहा था, मोल कहा था। तो आज हमने मोल कैलकुलेशन के साथ यानी मोल कैलकुलेशन को हमने क्या करना है, डील करना है। फिर इसके न्यूमेरिकल को भी हमने स्टडी करने हैं और इसके साथ थोड़ा सा एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मोल कैलकुलेशन है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखले केमिस्ट जब लेबॉर्ट्री में किसी भी रिएक्शंस को प्रोसीड कर रहा है तो हर वक्त वो इसका वास्ता वन मोल के साथ नहीं पड़ता। मुमकिन है वो फ्रैक्शंस में भी दिया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या ग्रेटर देन वन भी दिया जाता है, यानी वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो वेराइड हो सकता है। तो इस तरह के हालात में वो क्या करता है, मोल कैलकुलेशन से हेल्प लेता है ताकि वो जो सिचुएशन है इसको डील कर सके। तो आज हमने क्या करना है, मोल कैलकुलेशन करना है। तो बुक्स में देखा जाए, टेक्स्ट बुक में, तो मोल कैलकुलेशंस के लिए 3 टाइप्स फार्मूला यूज़ किए जाते हैं। तो जो फार्मूला हमने इसी लेक्चर में डिस्कस करना है, तो वो वाला फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बटा ये मोलर मास। तो इसी फार्मूले को देखा जाए तो इसी में नंबर ऑफ मोल्स को मास इन ग्राम के साथ क्या है, यानी मास के साथ इसको रिलेट किया गया है। यानी अगर आपके साथ मास ऑफ ए सब्सटेंस मालूम है, ये दिया गया है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तो आप मास ऑफ ए सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इसी इक्वेशन को, इस फार्मूले को चेक करते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है। इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे साथ क्या है, मोलर मास है। क्योंकि जिस चीज़ का, सब्सटेंस का हमने इसको डील करना है, इसकी कैलकुलेशन करना है, या मोल या मास को हमने कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट चाहिए कि इसकी मोलर मास हमें क्या हो, मालूम हो। तो मोलर मास क्या चीज़ है? तो मोलर मास हमारे साथ है, इट इज़ द मास इन ग्राम इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का, यानी वो सब्सटेंस आपके साथ एटम भी हो सकता है, आपके साथ कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड हो सकता है। अगर उसका वन मोल ले ले तो इसी वन मोल में इसकी मास इन ग्राम कितना है, इसकी मास इन ग्राम कितना है। तो क्या है, इट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम, मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ एक एटम है, क्या है, सोडियम। तो सोडियम को चेक कर ले तो इसका अगर आप क्या कर ले, वन मोल ले लें, तो वन मोल में इसकी मास इन ग्राम कितना है, तो वो क्या है, 23 ग्राम है। तो ये 23 ग्राम क्या है, ये इसको, तो ये 23 ग्राम क्या है, वन मोल में इसका मास इन ग्राम है। इसी तरह आप किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड ले ले, फॉर एग्जांपल H2O। तो H2O को देख ले, इसका वन मोल ले ले तो इसी वन मोल में इसकी कितनी है, 18 ग्राम है। 18 ग्राम पर मोल, यानी वन मोल में इसकी ग्राम कितनी है, 18। तो इसको क्या कहते हैं, मोलर मास। या आपके साथ कोई देख ले, सोडियम क्लोराइड है, जो आपके साथ क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो इसका वन मोल ले लें तो इसी वन मोल में इसकी क्या है, मास इन ग्राम कितना है, 58.5 ग्राम पर मोल, यानी वन मोल में इसकी क्या है, 58.5 ग्राम है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल आपको मोलर मास आपको मालूम है और इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। इसका क्या है, ये इसका यूनिट है। ग्राम पर मोल क्या है, ये मोलर मास का यूनिट है। तो आपको मोलर मास भी, आपने मोलर मास को भी कैलकुलेट किया है और आपको मास इन ग्राम दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और मोलर मास भी आपको मालूम है, तो और आपसे क्या चाहते हैं कि मास इन ग्राम को कैलकुलेट कर लें, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाइड कर दे विद मोलर मास, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से आपके साथ क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम आ जाएगा। तो देखते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल बुक में एक न्यूमेरिकल दिया गया है
वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है कि आपके साथ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इसकी आपको अमाउंट दिया गया है, वो कितना है, यानी मास आपको दिया गया है 60 ग्राम। तो इसका मास दिया गया है कितना, 60 ग्राम, और आपसे चाहता है कि इसकी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें, इसकी नंबर ऑफ मोल्स, इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो ये क्या है, आपसे इसका रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड डेटा है। तो आपको फार्मूला मालूम है कि क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स को हमने n से एक्सप्रेस करना है, तो n इज इक्वल टू मास इन ग्राम आपको मालूम है, वो दिया गया है कितना है, 60 ग्राम दिया गया है। लेकिन आपके साथ क्या है, ये जो मोलर मास है ये आपको अपने इसको कंप्यूट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलर मास को, तो मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। तो इसमें से क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, अपने 3 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि आप क्या कर ले, नोट कर ले, राइट द फार्मूला, राइट द फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। आपको जिस सब्सटेंस की आप डील करना है, इसका न्यूमेरिकल को डील करना है, तो आप उसी सब्सटेंस की क्या कर लें, इसका जो फार्मूला है वो लिख लें। तो आपको दिया गया क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या कर ले, इसकी फार्मूला लिख ले। तो हमने लिख लिया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि वर्क आउट द फार्मूला मास, रिलेटिव फार्मूला मास, वर्क आउट द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डील करना है, तो ये लिखते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे साथ क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो फिर इसका जो लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मास लिखेंगे, वो क्या होगा, रिलेटिव फार्मूला मास, क्योंकि हमारे साथ क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसके साथ अगर आपके साथ कोवेलेंट कंपाउंड हो तो फिर हम लिखते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो थर्ड स्टेप में क्या कर लें, एक्सप्रेस this relative formula mass, express the relative formula mass in gram per mole, क्योंकि ये मोलर मास का क्या है, यूनिट है। तो इसको एक मोलर मास में लिख ले। फर्स्ट ये आपने वर्क आउट करना है, आपके साथ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, ये जो सेकंड स्टेप के मुताबिक हमने करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके साथ सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 23 AMU, और ऑक्सीजन का कितना है, 16 AMU, और इस तरह हाइड्रोजन का कितना है, 1 AMU। तो इसको टोटल कर ले, ये कितना आता है, ये 40 AMU। तो ये जो 40 AMU है हमारे साथ, तो क्या है, रिलेटिव फार्मूला मास है। इसको क्या कर ले, थर्ड स्टेप में एक्सप्रेस दिस रिलेटिव फार्मूला मास इन ग्राम पर मोल। तो ये लिख ले 40 ग्राम पर मोल। तो ये आपके साथ क्या हो गया, मोलर मास। तो यहाँ पे देख ले, न्यूमेरिकल में लिख ले, इसका जो रिलेटिव फार्मूला, सॉरी ग्राम पर मोल में इसका जो मोलर मास दिया गया वो कितना है, 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे देख ले, ये ग्राम को कैंसिल कर ले, और यहाँ पे क्या देगा, ये सिफर को कैंसिल कर ले। तो ये इसको आपस में डिवाइड कर ले, तो 4 1 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाता है, तो 2 को डिवाइड करने के आपने क्या कहा, यहाँ पे इशारे लगाए, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 4 को 20 को 4 से डिवाइड कर ले, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके साथ कितने हो जाएंगी, 1.5 मोल्स। तो 1.5 मोल्स आपके साथ आएगा किस चीज़ का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर इसकी मास 60 ग्राम हो तो आपको क्या आ जाएगा, इसकी नंबर ऑफ मोल्स 1.5 आ जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, एल्यूमिनियम है, जो कि एक प्रीशियस मतलब एक वैल्यूबल मेटल है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो एल्यूमिनियम का फॉर एग्जांपल आपको मास दिया गया है, वो कितना है, 3 ग्राम्स। एल्यूमिनियम की मास आपको क्या है, 3 ग्राम दिया गया है। तो आपसे क्या चाहता है कि नंबर ऑफ मोल्स इसका कैलकुलेट कर ले, क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसकी नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें, तो आप लोगों को फार्मूला दिया गया है, वो फार्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है, 3 ग्राम्स।
इसको डिवाइड कर ले, उसका जो मोलर मास है वो मोलर मास क्या है देख ले, ये एलिमेंट है तो इसको पीरियोडिक टेबल से चेक करना पड़ता है। तो पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 27 AMU है। तो इसी 27 AMU को आपने क्या करना है, ग्राम पर मोल में आपने क्या करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा। तो हम लिखते हैं क्या है, 17 ग्राम पर मोल, सॉरी 27 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे लिख ले क्या, 27 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख ले, 3 के 3 में 27, तो 1/9। तो इसको डिवाइड कर ले तो ये तकरीबन आता है 0.11 मोल्स। इसी तरह दूसरा न्यूमेरिकल है, वो भी बुक में दिया गया है। उसी न्यूमेरिकल के मुताबिक दिया गया है कि आपके साथ क्या है, एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का उसने क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट की नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 0.5। इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 है। तो आपसे क्या चाहता है कि इसकी मास इन ग्राम, यानी इसकी क्या कर ले, मास को कैलकुलेट कर ले, मास इन ग्राम इसको क्या कर ले, इसको कैलकुलेट कर ले। तो ये आपके साथ क्या है, रिक्वायर्ड डेटा है। तो आपको फार्मूला यहाँ पे देख ले, फार्मूला लिखा गया है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बटा ये मोलर मास। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और आपसे क्या चाहते हैं, मास इन ग्राम। तो आपको उन्हें क्या करना होगा, इसका मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास के लिए वो 3 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। तो जब मोलर मास को क्या कर ले, वर्कआउट कर ले, फिर इसी मोलर मास को क्या कर ले, नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाइड कर ले। क्या कर दे, नंबर ऑफ मोल्स के साथ उसी मोलर मास को मल्टीप्लाइड कर ले, तो आपके साथ क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम आ जाएगा। तो इसकी जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका जो चूँकि ये हमारे साथ क्या है, आयनिक कंपाउंड है, हम इसकी चेक करते हैं कि इसका हमारे साथ क्या आता है, जो मोलर मास है वो कैसा आता है देख ले। तो कैल्शियम की रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे साथ कितना है, 40 AMU। इसके साथ कार्बन है, तो कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 AMU है। इसी तरह आपके साथ ऑक्सीजन का क्या है, 16 AMU है, लेकिन ऑक्सीजन की एटम की तादाद कितनी है, 3 है। तो 3 को मल्टीप्लाइड कर ले 16 से, तो कितना आता है, 48 AMU। तो इसको आपस में प्लस कर ले तो कितना आता है, इससे 100 AMU, यानी 100 AMU। तो इसी 100 AMU को क्या कर ले, ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर ले। तो आपके साथ क्या आ जाएगा, ये मोलर मास आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मोलर मास, 100 ग्राम पर मोल। तो देख ले, आपको आपने क्या कर दी, मोलर मास भी कैलकुलेट कर दी और आपके साथ नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हैं, तो मास इन ग्राम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके साथ क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम इज इक्वल टू, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो कि एन से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आपके साथ क्या है, मास इन ग्राम आपने इसके साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड करना होगा, मास इन सॉरी मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए वो कितने हैं, 0.5। कितने हैं, 0.5 मोल्स। और जो हमारे साथ मोलर मास है वो कितना है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो 100 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ पे जो मोल्स है, मोल्स को क्या कर ले, कैंसिल कर ले। तो इसको आपस में क्या कर दे, मल्टीप्लाइड कर ले। देख ले, यहाँ पे हम इशारे को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 10 लगा देते हैं। तो ये वाला जो 10 है, ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 को क्या कर ले, इसी 5 को क्या कर ले, मल्टीप्लाइड कर दे विथ 10। तो ये कितना आ जाएगा, तो आपके साथ हो जाएगा 50 ग्राम। कितना आ जाएगा, 50 ग्राम। तो हमारे साथ जो मास इन ग्राम है वो कितना आ जाएगा, वो आपके साथ 50 ग्राम हो जाएगा। तो
अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेक करते हैं कि इसके MCQs हमने किससे इसको क्या करना है, डील करना है। तो फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, एक MCQs हैं कि आपको सिलिकॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि सिलिकॉन की हमारे साथ क्या है, इसकी मास है, सिलिकॉन की मास दिया गया है, मास इन ग्राम इज इक्वल टू 252 ग्राम्स। और आपसे ये चाहता है कि सिलिकॉन की 252 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो आपने क्या करना होगा, आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 10 मोल, ऑप्शन बी में दिया गया है 9 मोल्स, और इसके साथ आपको ऑप्शन सी में दिया गया है 8 मोल्स, और डी में दिया गया है नॉन ऑफ दीज। तो देख ले, आपको यहाँ पे फार्मूला मालूम है, तो फार्मूले में दिया गया है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बटा ये मोलर मास। तो मास इन ग्राम आपको दिया गया है 252, तो आप फार्मूला लगाए n इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है 252 ग्राम, और इसको क्या कर ले, डिवाइड कर ले विद मोलर मास। तो मोलर मास आपको क्या है, सिलिकॉन क्योंकि एक एलिमेंट है, एटम है, तो आपने क्या करना होगा, पीरियोडिक टेबल में जाना होगा। पीरियोडिक टेबल में आप इसको चेक करेंगे तो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है, 28 AMU है। तो इसी 28 AMU को जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, यानी ग्राम पर मोल में, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, यानी 28 ग्राम पर मोल लिख ले, तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर ले, 28 ग्राम पर मोल लिख लें, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आपस में डिवाइड कर ले, तो इससे कितना आता है 9 मोल्स। तो 9 मोल्स आप देख ले, यहाँ पे करेक्शंस कर ले, तो आपके साथ ऑप्शन बी मौजूद है, तो ऑप्शन बी आपके साथ क्या होगा, ये आपके साथ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देख ले, इस तरह भी कर सकते, फॉर एग्जांपल आपको सल्फर दिया गया है, तो सल्फर आपको दिया गया है कि सल्फर की हमारे साथ क्या है, सल्फर की हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सल्फर की नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितने हैं, वो आपको दिए गए हैं 0.625 0.0625 क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं इसकी सल्फर की। तो आपसे क्या चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में दिया गया है कि आपके साथ इसकी जो मास इन ग्राम है, यानी मास इन ग्राम पर कितना होगा, यानी मास इन ग्राम पर इसमें कितना होगा। तो ये जो मास इन ग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए में दिया गया है कि आपके साथ क्या है 4 ग्राम, ऑप्शन बी में दिया गया आपके साथ 2 ग्राम, इस तरह ऑप्शन सी में दिया गया है 3 ग्राम, और ऑप्शन डी में दिया गया है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देख ले, आपके साथ फार्मूला मौजूद है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बटा ये मोलर मास। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, मास इन ग्राम आपसे क्या करता है, वो चाहता है। तो आपको पता होना चाहिए सल्फर एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है सल्फर का, 32 AMU। तो इसी को ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर ले, 32 ग्राम पर मोल, ये फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास भी आपके साथ है 32 ग्राम पर मोल है, और आपके साथ नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हैं, वो क्या है 0.0625 मोल्स। तो फिर वो कहता है कि मास इन ग्राम कितना होगा, तो मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, मास इन ग्राम आएगा। तो नंबर ऑफ, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, एनसीडी नोट करते हैं, मल्टीप्लाइड विथ मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके साथ कितने हैं 0.0625 मोल्स मल्टीप्लाइड विद 32 ग्राम पर मोल। तो इसको अगर आप क्या कर ले, इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर लें, तो इसको मल्टीप्लाइड कर ले, आपके साथ कितना आ जाता है 2 ग्राम्स, कितना आ जाएगा 2 ग्राम। तो आपके साथ क्या है, ऑप्शन 2 ग्राम मौजूद है।
तो आपके साथ क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह एमसीक्यूज ये भी आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, आपके साथ फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन की फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है कि इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी इसकी फॉर एग्जांपल आपको सिलिकॉन की मास दिया गया है, वो मास कितना है, इसकी मास आपको दिया गया है 4.60 ग्राम। तो ये कहते हैं कि ये सिलिकॉन की मास है, तो फिर इसमें नंबर ऑफ मोल्स इसकी कितने आ जाएंगे, इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए आपको दिया गया है, तो वो क्या है 0.834 है, और फॉर एग्जांपल दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.164 है, यानी आपके साथ ये क्या होंगे, मोल्स। और आपके साथ ऑप्शन सी दिया गया है 0.732, और ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपके साथ क्या आपसे क्या चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के मुताबिक ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बटा ये मोलर मास। तो इसी फार्मूले के मुताबिक अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो n इज इक्वल टू मास इन ग्राम आपको दिया गया है कितना है 4.60 ग्राम। आपके साथ मास क्या दिया गया है 4.60 ग्राम। और इसका जो मोलर मास है, देख ले ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन एक एलिमेंट है, एटम है, तो पीरियोडिक टेबल पे जाके वहाँ पे इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है 28 AMU। तो इसी 28 AMU को क्या कर ले, ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर ले, तो 28 ग्राम पर मोल इसका क्या हो जाएगा, ये इसका मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास कितना होगा 28 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे ग्राम ग्राम को क्या कर ले, कैंसिल कर ले, तो 4.60 को डिवाइड कर ले विथ 28, तो आपके साथ इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.164 मोल। तो आपके साथ ऑप्शन मौजूद है, तो ये वाला ऑप्शन आपने क्या करना होगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, कापर है। तो कापर को देखा जाए तो कापर काफ़ी प्रीशियस मेटल है, और ये मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये इलेक्ट्रिकल वायर में इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपको कापर का मास दिया गया है, वो कापर की मास कितना है, आपको इसका मास दिया गया है वो 4 ग्राम है, कितना है 4 ग्राम। तो इसकी जो मास है ना वो 4 ग्राम आपको दिया गया है, और आपसे ये चाहता है कि कापर की नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर ले, तो कापर की नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, तो इसको चेक करना पड़ता है। तो आपको देख ले ऑप्शन में दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन में दिया गया है कि ऑप्शन ए में है 0.345 मोल्स। इस तरह आपको ऑप्शन बी में दिया गया है 0.843 मोल्स। इसी तरह आपको ऑप्शन सी में दिया गया है 0.0625 मोल्स। तो आपने इसको क्या करना है, और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है नॉन ऑफ दीज। तो आपने क्या करना होगा, इसकी कैलकुलेशन करना होगा। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह करेंगे, आपको फार्मूला मालूम है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बटा ये मोलर मास। तो मोलर मास आप क्या कर सकते हैं, इसको पीरियोडिक टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉपर का क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 64 AMU है, तो इसको ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर ले, तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो 64 ग्राम पर मोल, तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ मोलर मास हो जाएगा। तो आपको क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपसे चाहता है, और ये आपको मास भी दिया गया है और मोलर मास भी मालूम है। तो आप क्या कर ले, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम क्या है 4 ग्राम है।
तो 4 ग्राम को क्या कर ले, डिवाइड कर ले विथ 64 ग्राम पर मोल, 64 ग्राम पर मोल। तो ये वाले और ये वाले क्या कर ले, इसको ख़त्म कर ले, कैंसिल कर ले। तो 4 एक 4, 4 16 64, तो 1/16 आ जाएगा। तो 1 को 16 से डिवाइड कर ले तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह आता है कि 0.0625 मोल्स। तो आपके साथ ऑप्शन में ये मौजूद है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। हाँ, इस तरह ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ क्या है, आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन का आपको मास दिया गया है, वो कितना है, 7 ग्राम। तो आपसे ये चाहता है कि 7 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है 0.50, और ऑप्शन बी में दिया गया है आपको 0.25, और इस तरह आपको ऑप्शन सी में दिया गया है 0.75, ऑप्शन डी में दिया गया है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सिलिकॉन है, तो ये एक एलिमेंट है, एटम है, तो पीरियोडिक टेबल पे आपको जाना होगा, वहाँ पे चेक कर दी इसका रिलेटेड एटॉमिक मास कितना है, 28 AMU। इसको ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर ले, 28 ग्राम पर मोल। तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ मोलर मास हो जाएगा। तो आप क्या कर ले, फार्मूले के मुताबिक आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने, क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, n इज इक्वल टू मास इन ग्राम आपके साथ क्या है, 7 ग्राम है, और मोलर मास आपके साथ कितना है, 28 ग्राम पर मोल है। तो ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 7 के 7 7 4 28, तो 1/4। तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अशारिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो 2 फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, तो 0.25 मोल्स। तो ये वाला ऑप्शन आपके साथ क्या है, देख ले मौजूद है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा एक और MCQ उसको चेक करते हैं। आपके साथ क्या है, बेरिलियम। तो बेरिलियम का हमारे साथ क्या है, ये एक मेटल है जिसको हम कहते हैं, ये लाइट मेटल है, क्या है, लाइट मेटल, मतलब बहुत हल्का सा मेटल है। तो ये बेरिलियम का जो मेटल है, ये इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पे वो एक्सरे जो मशीन होता है, एक्सरे मशीन, इसकी विंडो में ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि एक्सरे वहाँ पे क्या हो, फ्रीली पास हो सके। तो बेरिलियम की वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक्सरे मशीन है, तो एक्सरे की मशीन क्या है, एक्सरे की मशीन का ये जो विंडो है ये क्या है, इसी में बेरिलियम की क्या है कि फॉर एग्जांपल बेरिलियम का कितना है, 0.33 मोल्स बेरिलियम मेटल्स यूज़ किया गया है। तो आप ये कहते हैं कि इसी 0.33 मोल्स में बेरिलियम की मास कितना होगी, मास इन ग्राम, इसकी मास इन ग्राम कितनी होगी। तो फार्मूले के मुताबिक देख ले, आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए आपको दिया गया है 2 ग्राम्स, ऑप्शन बी में दिया गया है 3 ग्राम्स, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 ग्राम्स, ऑप्शन डी में दिया गया है नॉन ऑफ दीज। तो फार्मूला आपके साथ मालूम है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम बटाओ ये मोलर मास। तो बेरिलियम क्या है, ये भी एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल से इसकी रिलेटेड मास को चेक कर दे तो 9 AMU है। इसको ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 9 ग्राम पर मोल। ये आपके साथ क्या हो जाएगा, आपके साथ मोलर मास हो जाएगा। तो आपके साथ मोलर मास भी का कंप्यूट है, और ये आपके साथ नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हैं 0.33। तो आप क्या कर ले, मास इन ग्राम को इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि मास इन ग्राम इज इक्वल टू बेरिलियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन मल्टीप्लाइड विद मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके साथ कितने हैं, 0.33 मोल्स।
तो इसको मल्टीप्लाइड कर दे विद 9 ग्राम्स पर मोल। तो मोल मोल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके साथ वैल्यू क्या आ जाएगी 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ग्राम्स। कितनी, इसको मल्टीप्लाइड कर ले तो ये कितना आ जाएगी 4 ग्राम। तो 4 ग्राम अगर आपके साथ ऑप्शन मौजूद है तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके साथ H2O के बारे में दिया गया है कि आपके साथ क्या है H2O। तो आपसे चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके साथ H2O की कितनी है कि H2O की आपके साथ कितनी है 9 ग्राम है। क्या है 9 ग्राम H2O दिया गया है। फिर कहते हैं कि आप नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैलकुलेट कर दें। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 2 मोल्स, ऑप्शन बी में दिया गया है 0.8 मोल्स और ऑप्शन सी में दिया गया है 0.5 मोल्स और डी में दिया गया है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देख ले, आपको फार्मूला याद है, देख ले इसी फार्मूले के मुताबिक हमें काम करना होगा। तो H2O की जो फार्मूला मास है वो सॉरी मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, इसको मोलर मास लिख ले, वो कितना है 18 ग्राम पर मोल। तो हमारे साथ क्या है, हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, हमारे साथ कितना है 9 ग्राम। तो इसका जो मोलर मास है वो क्या है 18 ग्राम है, 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 9 के 9 दूनी 18, तो 1/2। तो 1 को 2 से डिवाइड कर ले तो कितना आ जाता है 0.5 मोल्स। तो यहाँ पे क्या है 0.5 मोल्स मौजूद है। तो इसको क्या कर ले, करेक्ट कर ले। तो ये था आज सारा का टॉपिक मोल कैलकुलेशन के बारे में। बाकी जो मोल कैलकुलेशन हमने करना है और जो फार्मूले है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।